नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की वाणी में, जहां हम आपको प्राचीन कथाओं, व्रतों और भक्ति से जुड़ी अनमोल ज्ञान से रूबरू करते हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे जीतिया व्रत की पवित्र कहानी और वीर जीमूतवाहन के त्याग के महत्व का। ये कहानी माँओं के लिए मिसाल है जो अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए ये व्रत रखती हैं। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और डूब जाइए भक्ति और श्रद्धा के इस सफ़र में। जीतिया की कहानी और उनके 7 पुत्र। जीतिया व्रत, जो कि पूर्वांचल और बिहार इलाके में बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। माँ अपने बच्चों के सुख, समृद्धि और लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। इस व्रत के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी छुपी है, जो जीमूतवाहन और उनके 7 पुत्र के त्याग और समर्पण की कहानी है। पुरानी कथाओं के अनुसार जीमूतवाहन एक प्राचीन राजा थे जो बहुत ही न्यायप्रिय और दानवीर थे। उनके राजा का नाम गंधर्व देश था और वहाँ उनकी प्रजा खुशहाल थी। लेकिन जीमूतवाहन को राजा का दायित्व छोड़कर तपस्या और लोक सेवा में रुचि थी। उन्होंने अपने राजपाट का त्याग कर दिया और अपने परिवार के साथ वन में बस गए। वन में रहकर जीमूतवाहन अपने पितृधर्म और लोक सेवा में लगे रहे। एक दिन जीमूतवाहन की मुलाकात एक नागवंशी व्यक्ति से होती है। नागवंशियों को अपनी रक्षा का चिंता था, क्योंकि गरुड़ प्रतिदिन एक नाग को अपना भोजन बनाते थे। गरुड़ों और नागों के बीच में यह समझौता था कि हर दिन एक नाग गरुड़ के भोजन के लिए भेजा जाएगा। जीमूतवाहन को नागवंशियों की हालत देखकर बहुत दुख होता था। उन्होंने सोचा कि किसी और की जान जाने से पहले वो अपनी जान का दान देकर इस दुख को मिटा दे। जीमूतवाहन अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर गरुड़ के भोजन के रूप में स्वयं जाने का फैसला करते हैं। जीमूतवाहन एक पहाड़ी पर जाकर छिलके हुए नाग के रूप में बैठ जाते हैं, ताकि गरुड़ उसे अपने भोजन समझ के ग्रहण कर ले। जब गरुड़ आते हैं और जीमूतवाहन को पकड़ते हैं, तभी गरुड़ को जीमूतवाहन के महान त्याग का ज्ञान होता है। गरुड़ उसके वीरता और त्याग से प्रभावित होते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। गरुड़ वादा करते हैं कि आज के बाद कभी किसी नाग का शिकार नहीं करेंगे। जीमूतवाहन का त्याग इतना महान था कि उनको और उनके वंशजों को अमर होने का वरदान मिला। इस कहानी में उसके 7 पुत्र का भी उल्लेख होता है, जो अपने पिता के मार्ग पर चलते हैं और अपने राज्य के हित के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। उन 7 पुत्रों ने अपने पिता के अनुसार सदैव अपने कर्तव्य और समाज के हित को सबसे ऊपर रखा। ये कहानी साफ दर्शाती है कि जीमूतवाहन और उसके परिवार का त्याग कितना महान था, जिसे देखते हुए माँ अपने बच्चों के सुख और सुरक्षा के लिए जीतिया व्रत रखती है। इस व्रत के दौरान जीमूतवाहन की कहानी सुनाई जाती है और उनके त्याग और सेवा को याद करते हुए व्रतिन अपने बच्चों के अच्छी सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और पार्ट 2 का इंतज़ार हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। हम आपके लिए जीतिया व्रत की दूसरी कहानी भी जल्द ही ला देंगे। पिछली वीडियो कहानी का हम लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जाके देखना ना भूलें।